स्वागत है आपका एबीसी एजुकेशन एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। इससे पहले हम जो उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती है उसकी जो स्क्रीनिंग परीक्षा है, उस स्क्रीनिंग परीक्षा का जो पेडागोजी वाला पोर्शन है या शिक्षण अभिरुचि वाला पोर्शन है, उससे संबंधित वीडियो आपको उपलब्ध करा रहे हैं। और उसमें अभी तक हम जो सिलेबस है, प्रॉपर सिलेबस के हमारी एक दो वीडियो पढ़ रखी है, लेकिन अभी हम पहले सिलेबस का बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं। और उसमें हमारी जो पहली वीडियो है वो वैदिक शिक्षा प्रणाली वाली है। और उसी क्रम में जब वैदिक शिक्षा प्रणाली आई तो वैदिक शिक्षा प्रणाली के बाद हम अब चलेंगे जो उसके ठीक बाद बौद्ध शिक्षा प्रणाली आई। हुआ ये कि लगभग 506वीं शताब्दी में या 563 ईसा पूर्व के आसपास आप लिख लें, तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में एक नए धर्म का उद्भव हुआ। वैसे तो कई सारे धर्मों का उद्भव हुआ था, लेकिन उनमें से जो एक महत्वपूर्ण धर्म था वो था बौद्ध धर्म। और जब बौद्ध धर्म आया तो बौद्ध धर्म अपने साथ कई सारे परिवर्तनों को लेके आया, और इन्हीं परिवर्तनों के क्रम में उसने भारत में एक नई शिक्षा प्रणाली को भी जन्म दिया। ये एक नई शिक्षा प्रणाली विकसित हो रही है और तब बौद्ध शिक्षा प्रणाली आ रही है। और बौद्ध शिक्षा जो प्रणाली है, बौद्ध शिक्षा प्रणाली वैदिक शिक्षा प्रणाली के बाद आने वाली शिक्षा प्रणाली है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जब बौद्ध शिक्षा प्रणाली की शुरुआत हो रही है या जब बौद्ध शिक्षा प्रणाली प्रचलन में है तो वैदिक शिक्षा प्रणाली परिदृश्य से हट गई है। ऐसा नहीं हुआ, बल्कि वैदिक शिक्षा प्रणाली बौद्ध शिक्षा प्रणाली के साथ साथ चलती रही। और उस दौरान गुरुकुल जो आश्रम पद्धति होती थी शिक्षण की, वो चलती रही। अब जब बौद्ध शिक्षा प्रणाली आई तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली के साथ हमने यहाँ पर एक पृष्ठभूमि देखते हैं इसका फिर से वही, जैसे कि हमने वैदिक शिक्षा प्रणाली के क्रम में देखा था। जब वैदिक शिक्षा प्रणाली आई तो वैदिक शिक्षा प्रणाली में हमने ये देखा था कि वैदिक शिक्षा प्रणाली राज्य के नियंत्रण से मुक्त थी, निःशुल्क थी, और साथ ही साथ वो उसमें जो आय का साधन था वो आय का साधन भिक्षा था, या फिर आप ये कह सकते हैं कि दक्षिणा था। तो दक्षिणा और भिक्षा उसका आय का साधन था। लेकिन जब हम बौद्ध शिक्षा प्रणाली पे आएंगे तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली में जो ये सारी विशेषताएं हैं वैदिक शिक्षा प्रणाली वाली, उनमें परिवर्तन देखने को मिलता है। क्योंकि बौद्ध धर्म का उदय परिवर्तनों के साथ हुआ था। वो वैदिक धर्म में या जो तत्कालीन जो ब्राह्मण धर्म था उसमें परिवर्तन के कारण या उसमें परिवर्तनों के स्वरूप ही बौद्ध धर्म का उदय हुआ था। और तब भारत में एक नए धर्म का उदय हुआ जिसे बौद्ध धर्म कहा जाता है। तो स्वाभाविक है कि बौद्ध शिक्षा प्रणाली में भी वैदिक शिक्षा प्रणाली से कुछ भिन्नताएं रही होंगी, यद्यपि काफी कुछ इसमें समानताएं देखने को मिल रही हैं, मिलेंगी आपको, लेकिन इसमें काफी कुछ परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर जो बौद्ध शिक्षा प्रणाली थी, बौद्ध शिक्षा प्रणाली पर जैसे आप वैदिक शिक्षा प्रणाली में देखेंगे तो वैदिक शिक्षा प्रणाली में जो गुरुकुल थे वो राज्य के नियंत्रण से मुक्त थे, और वो गुरुकुल स्वयं में एक स्वायत्त संस्था की तरह होते थे। लेकिन जो बौद्ध शिक्षा प्रणाली है, बौद्ध शिक्षा प्रणाली में जो शिक्षा संस्थान होते थे या शिक्षण संस्थान होते थे, उन शिक्षण संस्थानों पर बौद्ध संघों का नियंत्रण था। यानी कि बौद्ध शिक्षा प्रणाली से संबंधित जो भी शिक्षण संस्थान होंगे, उन शिक्षण संस्थानों पर बौद्ध संघ का नियंत्रण, बौद्ध संघ का या बौद्ध संघों का नियंत्रण था। तो पहला तो जो हमारे पास पॉइंट आ जाता है, पहला पॉइंट यही आता है कि शिक्षण संस्थाओं पर बौद्ध संघों का नियंत्रण था। पहला पॉइंट आ जाता है आपका यहां पर कि शिक्षण संस्थाओं पर
बौद्ध संघों का नियंत्रण था, पहली विशेषता। जबकि वहां पर अगर आप वैदिक शिक्षा में देखेंगे तो वैदिक शिक्षा में बौद्ध संघों का नियंत्रण, किसी संघ का नियंत्रण नहीं था, बल्कि प्रत्येक गुरुकुल अपने आप में एक स्वायत्त संस्था होती थी। दूसरा, जब बौद्ध शिक्षा प्रणाली में जाएंगे तो जब वैदिक शिक्षा प्रणाली में हम जाते हैं तो वैदिक शिक्षा प्रणाली में हमें कहीं पर भी, मतलब जो गुरुकुल होते थे उनको राज्यों का कोई विशेष संरक्षण प्राप्त नहीं था। लेकिन बौद्ध शिक्षा प्रणाली में शिक्षण संस्थाओं को राज्य का संरक्षण प्राप्त था, तो दूसरा पॉइंट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि शिक्षण संस्थाओं को राज्य का संरक्षण प्राप्त था। और जो तीसरा पॉइंट है, तो तीसरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि जैसे अगर आपको वैदिक शिक्षा देखने को मिलती है, वैदिक शिक्षा में जो उच्च शिक्षा है या प्राथमिक शिक्षा है, दोनों निःशुल्क हैं। लेकिन बौद्ध शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक शिक्षा तो निःशुल्क है, लेकिन जो उच्च शिक्षा यहाँ पर सशुल्क है, यानी कि उच्च शिक्षा का शुल्क पड़ता था। तो जो उच्च शिक्षा सशुल्क है। तो यहाँ पर अभी 3 पॉइंट इसकी विशेषताएं हैं बौद्ध शिक्षा प्रणाली की, और ये वैदिक शिक्षा के तुरंत बाद आने वाली शिक्षा प्रणाली है। जैसे ही बौद्ध धर्म का उदय होता है वैसे उसकी अपनी एक शिक्षा प्रणाली भी आती है। अब इसका दूसरा पॉइंट आता है कि जब हम शिक्षा की संरचना और संगठन देखेंगे तो शिक्षा की संरचना और संगठन होता था, तो शिक्षा की जो संरचना थी उसको हम यहाँ पर 3 भागों में बांट सकते हैं। अगर शिक्षा की संरचना देखेंगे तो यहाँ पर इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला पॉइंट तो है प्राथमिक या प्रारंभिक शिक्षा। दूसरा यहाँ पर है उच्च शिक्षा, और तीसरा एक और होता था बौद्ध शिक्षा प्रणाली में जिसे भिक्षु शिक्षा कहा जाता था। तो ये जो क्लासिफिकेशन हो रहा है ये 3 आधारों पर हो रहा है। एक तो आपके पास यहाँ पर एक तो आपके पास प्राथमिक शिक्षा आ गई, दूसरी उच्च शिक्षा आ गई, और तीसरा आपके पास यहाँ पर भिक्षु शिक्षा कहते हैं, इससे भिक्षु शिक्षा आ जाती है। तो 3 स्तरों में शिक्षा को बांटा गया था, प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, भिक्षु शिक्षा। लेकिन अब ये देखना है कि जो प्राथमिक शिक्षा है वो कितने अवधि की होती थी, या कितने साल की होती थी, उच्च शिक्षा कितने साल की होती थी, और उसके बाद भिक्षु शिक्षा कितने साल की होती थी। अब दरअसल में ये होता है कि प्राथमिक शिक्षा की जो उम्र थी ये 6 से 12 साल थी, यानी कि लगभग 6 साल की उम्र में प्रवेश होता था कक्षा में। प्राथमिक शिक्षा में जो बौद्ध शिक्षा प्रणाली है उसमें जो प्रवेश की उम्र थी, ठीक है, वो 6 से लेकर और फिर 12 साल तक, जब तक व्यक्ति की उम्र 12 साल होती थी तब तक वो प्राथमिक शिक्षा में गिना जाता था। तो लगभग 6 से 12 साल, यानी कि लगभग 6 साल की शिक्षा वो प्राथमिक शिक्षा में आती थी। फिर 12 साल से, जब 12 साल से देखेंगे आप, 12 साल से और 20-25 साल तक की अवधि उच्च शिक्षा की अवधि होती थी। यानी कि जब बालक 12 साल का है और उससे लेकर 20 और 25 साल तक की जो आयु होती थी वहां तक उच्च शिक्षा ग्रहण की जा सकती थी।
और अंत में भिक्षु शिक्षा आती है। भिक्षु शिक्षा वो होती थी, वो लोग भिक्षु शिक्षा ग्रहण करते थे जिन्हें गृहस्थ आश्रम में नहीं जाना होता था। जिन्हें तो उच्च शिक्षा प्राप्त करके गृहस्थ आश्रम में जाना होता था वो तो गृहस्थ आश्रम में चले जाते थे, लेकिन जिन्हें गृहस्थ आश्रम में नहीं जाना होता था, आध्यात्मिक रास्ते पर ही रहना होता था, जो सन्यासी जीवन जीना होता था, वो फिर भिक्षु शिक्षा ग्रहण करते थे। उसके लिए एक परीक्षा आयोजित करवाई जाती थी और उस परीक्षा के बाद उन्हें एक उपसंपदा संस्कार होता था। और इन उपसंपदा संस्कार के बाद, इस उपसंपदा संस्कार के बाद यहाँ पर भिक्षु शिक्षा में प्रवेश दिया जाता था। पहले एक परीक्षा होती थी और उस परीक्षा के बाद, यानी कि वो बौद्ध धर्म से संबंधित परीक्षा होती थी। मतलब भिक्षु शिक्षा वो ग्रहण करना चाहते थे जो बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करना चाहते थे। तो जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे उनको फिर एक परीक्षा ली जाती थी और फिर जब वो परीक्षा को उत्तीर्ण कर देते थे तो उसके बाद एक उपसंपदा संस्कार होता था और उस उपसंपदा संस्कार के बाद, ठीक है, उन्हें भिक्षु शिक्षा में प्रवेश दिया जाता था। तो ये यहाँ पर हमारे पास इस बौद्ध शिक्षा प्रणाली की जो शिक्षा की संरचना है वो हमने समझ ली है। अब यहाँ पर हमारे पास जो अगला पैटर्न आएगा वो शिक्षा का उद्देश्य आएगा। तो शिक्षा के उद्देश्य लगभग वही हैं जो हमारे पास वैदिक शिक्षा प्रणाली में देखने को मिल रहे हैं, जैसे ज्ञान का विकास करना, आध्यात्मिकता का विकास करना, फिर वहां पर वैदिक धर्म का संरक्षण करना था, यहाँ पर बौद्ध धर्म का संरक्षण करना और उसका प्रचार प्रसार करना, ये सारी चीजें थी। चरित्र निर्माण करना, सामाजिक आचरण की शिक्षा, कला कौशल और व्यायाम की शिक्षा, मानव संस्कृति की शिक्षा, मानवता की शिक्षा, और इसके अलावा आध्यात्मिकता और नैतिकता की शिक्षा। तो वही सारी चीजें इसमें आ जाएंगी आपके पास। पहला तो आ जाएगा ज्ञान का विकास करना, ज्ञान का विकास। दूसरा आ जाएगा शिक्षा का उद्देश्य क्या था, तो चरित्र निर्माण करना था, चरित्र निर्माण करना था। तीसरा क्या था, तो तीसरा अगर यहाँ पर आ जाए तो नैतिकता का विकास करना। वैसे चरित्र निर्माण और नैतिकता एक ही है, तो नैतिकता का विकास करना। इसके अलावा चौथा अगर आ जाएगा तो मानव मूल्यों का विकास करना आ जाएगा, मानव मूल्यों का विकास करना। इसके अलावा अगर पांचवा आ जाएगा तो मानव मूल्यों के विकास करने के साथ साथ यहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना भी था, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना है, ठीक है। और अंत में एक आपके पास ये तो है ही कि रोजगार के साधनों, कला कौशलों एवं व्यवसाय का निर्माण करना, है ना। कला कौशलों, अगर छठा लिख लें कि कला कौशलों और व्यावसायिकता का, व्यावसायिकता का विकास करना। ये कुछ उद्देश्य थे और लगभग यही उद्देश्य हमारे पास वैदिक शिक्षा प्रणाली में भी दिखते हैं। कुछ नाम अलग हो सकते हैं लेकिन वहां पर बौद्ध धर्म का, वहां पर वैदिक धर्म का और वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार और संरक्षण था। यहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार और उसका बौद्ध संस्कृति का संरक्षण करना था। तो अब हमारे पास आ जाता है कि भाई शिक्षा का पाठ्यक्रम किस तरीके के था, या शिक्षा का पाठ्यक्रम आपको किस तरीके से देखने को मिलती है। तो जो बौद्ध शिक्षा प्रणाली है, बौद्ध शिक्षा प्रणाली अधिकतर जगह पर जो बौद्ध मठ हैं या बौद्ध विहार होते हैं उन्हीं जगहों पर होती थी, यानी कि जहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं का या बुद्ध धर्म से संबंधित संतों का रुकना होता था, उन्हीं मठों पर, उन्हीं के आसपास बौद्ध विहार बने रहते थे, बौद्ध मठ बने रहते थे। वहीं पर बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा होती थी और वो जो शिक्षण संस्थान है इसीलिए वो बौद्ध संघों के नियंत्रण में रहते थे। अगर हम यहाँ पर शिक्षा का पाठ्यक्रम देखें तो शिक्षा के पाठ्यक्रम को हम यहाँ पर 3 भागों में बांट सकते हैं, है ना। पहला भाग है जिसे प्राथमिक शिक्षा कह सकते हैं,
प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या था। दूसरा भाग, प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या है। दूसरा, जो उच्च शिक्षा है, उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या है। और तीसरा, जो बौद्ध शिक्षा है, भिक्षु शिक्षा है, भिक्षु शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या है। तो हम यहाँ पर भिक्षु शिक्षा का पाठ्यक्रम देखेंगे। भिक्षु शिक्षा का पाठ्यक्रम, तो तीनों अलग अलग स्तर हैं, तीनों अलग अलग स्तर का पाठ्यक्रम अलग अलग था। जहां हम प्राथमिक स्तर पे देखेंगे तो प्राथमिक स्तर पे हमारे पास खासकर अक्षरों का ज्ञान था और एक सिद्धरस्त नामक पोथी होती थी। सिद्धरस्त नामक पोथी में 49 अक्षर होते थे। एक पोथी का नाम लिख लीजिए आप यहाँ पर, ये याद करने के लिए हो जाएगा कि जो सिद्धरस्त पोथी थी, सिद्धरस्त, ठीक है, सिद्धरस्त पोथी से 49 अक्षरों का, 49 अक्षरों का, इसे मैं फिर से लिख रहा हूं, सिद्धरस्त पोथी, सेकंड, जो सिद्धरस्त पोथी थी, ठीक है, सिद्धरस्त पोथी, उस सिद्धरस्त पोथी से 49 अक्षरों का ज्ञान कराया जाता था। 49 अक्षरों का ज्ञान कराया जाता था। अब यहां से क्वेश्चन बन सकता है आपके पास, ये जो सिद्धरस्त पोथी थी, सिद्धरस्त पोथी का संबंध किससे है। तो सिद्धरस्त पोथी अगर धर्म का पूछे तो सिद्धरस्त पोथी का संबंध बौद्ध धर्म से है। अगर ये पूछे किससे है तो ये 49 अक्षरों के ज्ञान कराने से संबंधित है। इस पोथी में जो अक्षर लिखे रहते थे उनमें से 49 अक्षरों का ज्ञान प्राथमिक स्तर पर छात्रों को कराया जाता था। इसके अलावा यहाँ पर पढ़ना लिखना सिखाया जाता था। शब्द विद्या, शिल्प विद्या, प्राथमिक चिकित्सा विद्या, व्यायाम, ये सारी चीजें भी यहाँ पर सिखाई जाती थी। तो अगर आप इसमें अगर कुछ चीजें नोट करें तो यहाँ पर शिल्प विद्या का भी ज्ञान दिया जाता था। शब्द विद्या यानी कि बोलने की विद्या, लिखने की विद्या, प्रारंभिक जो विद्या होती है उसका ज्ञान दिया जाता था। इसके अलावा व्यायाम यहाँ पर सिखाया जाता था। तो जो प्राथमिक स्तर पे बालकों को जो जो चीजें सिखाई जानी चाहिए वो चीजें यहाँ पर सिखाई जाती थी। लेकिन यहाँ पर सिद्धरस्त जो पोथी है इसका आपने नाम याद रखना है, क्योंकि सिद्धरस्त पोथी से यहाँ पे क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इसके अलावा आध्यात्म विद्या से भी यहाँ पर अगर आप इसको भी नोट करें तो मैं इसमें यहाँ पर नोट कर रहा हूं कि आध्यात्म विद्या, आध्यात्म विद्या से भी यहाँ पर 5 विज्ञान पढ़ाए जाते थे, वो अलग अलग चीजें होती थी। तो ये तो हो गया हमारे प्राथमिक स्तर पे। प्राथमिक स्तर पे हमें सिद्धरस्त पोथी को याद रखना है केवल, बाकी और चीजें याद नहीं रखनी है। इसके अलावा यहाँ पर बौद्ध जो शिक्षा प्रणाली थी, उच्च शिक्षा थी। उच्च शिक्षा में यहाँ पर फिर उसी तरीके से शिक्षा को बांटा गया था। एक तो सामान्य शिक्षा में बांटा गया था और दूसरा विशिष्ट शिक्षा में बांटा गया था। ठीक है, तो सर्वप्रथम तो जो छात्र होते थे उनको उसी तरीके से जैसे कि वैदिक धर्म में शिक्षा दी जाती थी, विशिष्ट शिक्षा और सामान्य शिक्षा। तो सामान्य शिक्षा तो सभी छात्रों के लिए अनिवार्य होती थी। सामान्य शिक्षा सभी छात्रों को दी जाती थी, जिसमें व्याकरण का ज्ञान होता था, धर्म का ज्ञान होता था, दर्शन का ज्ञान होता था और कई सारी अन्य चीजों का भी सामान्य ज्ञान कराया जाता था। ज्योतिष का ज्ञान कराया जाता था, बहुत सारी चीजों का ज्ञान कराया जाता था। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं एक बार। इसको मैं पूरा इरेज कर रहा हूं। तो यहां से अगर इसको देखें, एक सेकेंड, अच्छा इसको दूसरी स्लाइड पे देखते हैं। यहां अगर आप उच्च शिक्षा का देखेंगे तो उच्च शिक्षा में
उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा में शिक्षा व्यवस्था जो है उसको दो भागों में बांटा गया था। जो पाठ्यक्रम है उसको दो भागों में बांटा जाता था। एक तो सामान्य है, सामान्य शिक्षा जिसे कहा जाता था। और जो सामान्य शिक्षा है, सामान्य शिक्षा में यहां पर हमें दो चार चीजें देखने को मिलती है। एक तो सामान्य शिक्षा में हमारे पास एक तो जो चीज आती है सामान्य शिक्षा में, वो पहला पॉइंट ये आता है कि यहां पर धर्म का ज्ञान दिया जाता था, दर्शन का ज्ञान दिया जाता था, ज्योतिष का ज्ञान दिया जाता था और व्याकरण का ज्ञान दिया जाता था। ये तो सामान्य शिक्षा होती थी। और फिर सामान्य शिक्षा के बाद यहां पर आपको दूसरी एक शिक्षा देखने को मिलेगी जिसे विशिष्ट शिक्षा कहते हैं। और फिर विशिष्ट शिक्षा में जिसको जो चीजें अच्छी लग रही हैं उस विशिष्ट शिक्षा से संबंधित यहाँ पे ज्ञान दिया जाता था। जैसे अर्थशास्त्र का ज्ञान दिया जाता था, जैसे यहाँ पर व्याकरण साहित्य का ज्ञान दिया जाता था, जैसे राजनीति शास्त्र का ज्ञान दिया जाता था। तो राजनीति शास्त्र, अगर किसी को राजनीति शास्त्र को पढ़ना है तो कुछ तो बेसिक चीजें थी जो अनिवार्य रूप से सबको पढ़नी पड़ती थी, लेकिन उसके अलावा राजनीति शास्त्र है, खगोल शास्त्र है, इसके अलावा खगोल शास्त्र के अलावा आपके पास यहाँ पर कला है जिसमें मूर्ति कला है ना, नृत्य कला, संगीत कला, कई सारी चीजें और भी आ जाती हैं। तो ये स्पेशलाइजेशन था। पहले सबको सामान्य शिक्षा, धर्म, दर्शन, ज्योतिष, व्याकरण की ये सामान्य शिक्षा दी जाएगी और उसके बाद छात्रों को विशिष्ट शिक्षा दी जाएगी, वो जिस भी विषय में अपने को कंफर्ट पाते हैं। अगर कोई राजनीति शास्त्र सीखना चाह रहा है तो उसे राजनीति शास्त्र की शिक्षा दी जाती, अगर कोई खगोल शास्त्र सीखना चाह रहा है तो उसे खगोल शास्त्र की शिक्षा दी जाती, अगर कोई अर्थशास्त्र सीखना चाह रहा है तो उसे अर्थशास्त्र की शिक्षा दी जाती। ये हर किसी छात्र की अपनी चॉइस होती थी। और इसके बाद हमारे पास एक और आता है जिसको हम भिक्षु शिक्षा कहते हैं। भिक्षु शिक्षा कहते हैं। जब भिक्षु शिक्षा होती थी तो भिक्षु शिक्षा में जो धर्म होता था उस धर्म को अलग स्तर पे जाके पढ़ा जाता था। जो बौद्ध शिक्षा प्रणाली है उस बौद्ध शिक्षा प्रणाली में जो बौद्ध धर्म के त्रिपिटक हैं उन त्रिपिटकों, विनय पिटक, अभिधम पिटक और सुध पिटक, ये तीनों जो पिटक हैं, जो त्रिपिटक हैं, उन त्रिपिटकों को डिटेल में पढ़ना पड़ता था। तो त्रिपिटक का विस्तृत अध्ययन करना पड़ता था। अभी तक तो जो उच्च शिक्षा तक था वहां तक सबको पढ़ना था, लेकिन वहां तक बहुत हल्का हल्का पढ़ते थे। लेकिन अगर कोई भिक्षु शिक्षा में जाता था, भिक्षु शिक्षा का मतलब वो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना चाह रहा है, तो उसे बौद्ध धर्म को डिटेल में पढ़ना पड़ता था। बौद्ध साहित्य को चिंतन के स्तर पर, बौद्ध साहित्य का चिंतन के स्तर पर अध्ययन करना, और उसके अलावा यहाँ पर एक और था कि अगर बौद्ध धर्म है तो बौद्ध धर्म के साथ अन्य धर्मों की तुलना भी की जाती थी। जैसे वैदिक धर्म है या वैदिक काल का जो ब्राह्मण धर्म है या उस समय का आप जिसे वर्तमान समय में हिंदू धर्म है, तो उसके साथ भी उसकी तुलना की जाती थी। तो तुलनात्मक रूप से बौद्ध धर्म के जो छात्र होते थे, जो भिक्षु होते थे, उन्हें अन्य धर्मों के साथ बौद्ध धर्म का तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ता था। ये सारी चीजें आती थी। तो 3 स्तर पे शिक्षा हो रही है, भिक्षु शिक्षा, उच्च शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा। यहां से फिर हम अगले उस पे पहुंचते हैं। शिक्षण विधियां कौन कौन सी थी? तो शिक्षण विधियां लगभग वही हैं जो कि यहाँ पर आपको अगर आप देखेंगे कि जो जो वैदिक शिक्षा प्रणाली में है, वैदिक शिक्षा प्रणाली में भी वही सारी शिक्षण विधियां दिखाई देती हैं और वो यहाँ पर भी वही दिखाई दे रही है। अनुकरण विधि दिखाई दे रही है, पहली विधि। दूसरी विधि यहाँ पर प्रदर्शन विधि दिखाई दे रही है, तो प्रदर्शन विधि भी थी। तीसरी विधि यहाँ पर व्याख्यान विधि दिखाई दे रही है,
तो व्याख्यान विधि भी दिखाई देती है। चौथा अगर हम देखें तो व्याख्यान विधि के साथ साथ शास्त्रार्थ, ठीक है, यानी कि डिबेट जिसे अगर हम कहें, वाद विवाद, जो कि मैंने आपको वैदिक शिक्षा प्रणाली में बताया था, वाद विवाद, इससे ज्यादा अच्छे से कहें तो वाद विवाद विधि। इसके अलावा कहानी विधि भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, कहानी विधि भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा जो छठी विधि है, व्याख्यान अनुकरण विधि है, प्रदर्शन विधि है, व्याख्यान विधि है, वाद विवाद विधि है, कहानी विधि है, सम्मेलन होते थे, सम्मेलन होते थे। इसके अलावा शास्त्रार्थ होता था, ठीक है, तो शास्त्रार्थ, शास्त्रार्थ होता था। अच्छा, अगर आप वाद विवाद विधि को देखेंगे तो मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूं कि जो वाद विवाद विधि है, उस वाद विवाद विधि और शास्त्रार्थ विधि को सामान्य तौर पर एक ही तरीके से समझा जाता है, लेकिन वाद विवाद विधि का निष्कर्ष थोड़ा अलग। एक बार इसको थोड़ा सा हल्का सा समझना है कि वाद विवाद विधि का आवश्यक रूप से नहीं है कि आप किसी को पराजित कर लें, है ना, लेकिन जो शास्त्रार्थ होता था, शास्त्रार्थ में एक जो पक्ष पराजित होता था वो दूसरे पक्ष का एक हिसाब से अनुयायी बन जाता था, फॉलोअर बन जाता था। तो इसको थोड़ा सा अंतर ये देखना था हमें। तो शास्त्रार्थ यहाँ पर विधि हो सकती है, कहानी विधि हो सकती है, सम्मेलन विधि है, अनुकरण विधि है। इसके अलावा प्रदर्शन विधि भी यहाँ पर देखने को मिलेगी, स्वाध्याय विधि है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रदर्शन विधि भी जो हमने वैदिक उसमें देखी थी, प्रदर्शन विधि है। इसके अलावा स्वाध्याय विधि है, और इसके अलावा एक और विधि है, अगर इसको देखेंगे तो देशाटन विधि है, देशाटन विधि है। ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो देशाटन का मतलब होता है कि भ्रमण करना एक जगह से दूसरी जगह, उससे भी बौद्ध भिक्षु या जो बौद्ध शिक्षा प्रणाली थी उसमें सीखने की एक विधि थी। तो वही सारी विधि हैं लगभग जो कि बौद्ध शिक्षा प्रणाली में यहाँ पर जो वैदिक शिक्षा प्रणाली में देखने को मिलती हैं। अब अगर हम एक और चीज यहाँ पर देखें कि जो शिक्षण संस्थाएं हैं, शिक्षण संस्थाएं कौन कौन सी होती थी, तो जो शिक्षण संस्थाएं हैं, शिक्षण संस्थाएं यहाँ पर मुख्य तौर पर जो इस समय थी बौद्ध शिक्षा प्रणाली में, तो वो बौद्ध मठ थे और बौद्ध विहार थे, बौद्ध विहार होते थे। तो बौद्ध विहार, बिहार नहीं, बौद्ध विहार होते थे और बौद्ध मठ होते थे। तो इन बौद्ध मठों और बौद्ध विहारों में यहाँ पर शिक्षा दी जाती थी। और इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज जो देखने को मिलती है कि यहाँ पर भी वही था कि जो छात्रावास, जैसे कि गुरुकुल शिक्षा पद्धति में था, वैदिक शिक्षा पद्धति में था, यहीं पर छात्रावास भी बने होते थे, छात्रावास भी बने होते थे। और इन छात्रावासों में ही विद्यार्थियों को रहने की और खाने पीने की जो पूरी सारी चीजें हैं वो दी जाती थी। अब इन छात्रावासों को और इन बौद्ध मठों को पैसा कहाँ से मिलता था? वो पैसा मिलता था, कभी कभी ये भिक्षाटन भी करते थे, भिक्षा भी लेते थे, लेकिन सामान्य तौर पर इन बौद्ध संघों का राज्यों का संरक्षण प्राप्त था, इसलिए राज्यों से यहाँ पर बड़ी मात्रा में धन प्राप्त होता था। एक्चुअली में जब बौद्ध धर्म का उदय हुआ तो उस समय पर कई जो राजा थे उन राजाओं ने बौद्ध धर्म अपनाना शुरू किया, और तब वो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार, उसकी शिक्षण संस्थाओं को भी पर्याप्त मात्रा में धन उपलब्ध कराते थे, और उसी धन से ये बौद्ध मठ और बौद्ध विहार चलते थे। वहीं पर छात्रावास की जो व्यवस्था है वो होती थी, और छात्रावास में जो रहने वाले छात्र हैं उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था भी यहीं से होती थी। तो ये यहाँ पर छात्रावास थे। लेकिन एक और चीज है कि यहाँ पर जब हम, ये तो ठीक है, लेकिन ये परीक्षा, वहां पर तो क्या था, वहां पर तो गुरुकुल थे, और गुरुकुल के साथ साथ वहां पर परिवाराचार्य था, उसके अलावा वहां पर ऋषि आश्रम था, उसके अलावा सम्मेलन था, परिषद था। तो ये सारे गुरुकुल, सम्मेलन, परिषद, ये सारे वैदिक काल से संबंधित थे।
लेकिन यहाँ पर जब हम जाएंगे शिक्षण संस्थाएं एवं परीक्षाओं में, तो यहाँ पर हमारे पास बौद्ध मठ और बौद्ध विहार देखने को मिलेंगे, लेकिन ये छात्रावासों के साथ होते थे। ठीक है। अब जो छात्रों का जो प्रवेश होता था, छात्रों का प्रवेश, अच्छा इसको तो बाद में देखेंगे, लेकिन जो परीक्षा होती थी, इस परीक्षा को जब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो बौद्ध शिक्षा प्रणाली है, बौद्ध शिक्षा प्रणाली में जब प्रवेश हो रहा है, अच्छा जब वैदिक शिक्षा प्रणाली देखते हैं आप, तो वैदिक शिक्षा प्रणाली में प्रवेश के दौरान जो संस्कार होता है, उस दौरान जो संस्कार होता है उसे विद्यारंभ संस्कार कहते थे, लेकिन यहाँ पर जो संस्कार होता है उसे पबज्जा संस्कार कहते हैं। पबज्जा संस्कार कहते हैं। यह पबज्जा संस्कार भी, सीधे सीधे पबज्जा संस्कार भी यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, पबज्जा संस्कार भी कहा जाता है। तो जो पबज्जा संस्कार है, इसे पबज्जा भी कहा जाता है, या परिवारजाचार्य या परिवारज भी कहा जाता है, लेकिन सामान्य तौर पर आपकी जो लैंग्वेज बनेगी उसमें पबज्जा संस्कार ही देखने को मिलेगा। तो पबज्जा संस्कार यहाँ पर होता था। अब ये पबज्जा संस्कार किस लिए होता था? जब बौद्ध धर्म में या बौद्ध शिक्षा प्रणाली में कोई भी छात्र प्रवेश ले रहा है ना, इन बौद्ध संघों में या बौद्ध मठों या इन विहारों में कोई भी छात्र प्रवेश ले रहा है जो लगभग 6 वर्ष की उम्र होती थी, तो उस समय जब प्रवेश होता था तो प्रवेश के दौरान ये यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये पबज्जा संस्कार होता था। जैसे कि विद्यारंभ संस्कार होता था, वैसे ही पबज्जा संस्कार होता था। और ये किस दौरान होता था? जब छात्र शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश लेता था। यानी कि ये जब छात्र की प्राथमिक शिक्षा शुरू होती है, उस प्राथमिक शिक्षा के शुरू होने के दौरान जो संस्कार होता था उसे पबज्जा संस्कार कहा जाता था। और फिर जब पबज्जा संस्कार होता था तो पबज्जा संस्कार के बाद उनके कुछ नियम होते थे, और उन नियमों के साथ एक नियम जिसे 10 शिकाना पद्धति कहते हैं। 10 शिकाना पद्धति का मतलब है कि जो 10 शिकाना पद्धति, यानी कि जो गुरु होता था, गुरु यहाँ पर अपने छात्र को 10 उपदेश देता था। तो ये 10 शिक्का पद्धति है। 10 शिकाने पद्धति भी कहा जाता है कहीं कहीं पर, और कहीं कहीं पर 10 शिक्का पद्धति है। तो वो 10 शिक्का पद्धति भी यहाँ पर देखने को मिलती है। छात्र ने प्रवेश लिया, इसको इस तरीके से समझिए कि जब छात्र इन बौद्ध मठों जो संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं में जब प्रवेश ले रहा है, तो प्रवेश के दौरान जो संस्कार होता था उसे पबज्जा संस्कार कहते हैं। ठीक है, पबज्जा संस्कार कहा जाता है, पहला। दूसरा, प्रवेश के उपरांत जब गुरु शिष्य को उपदेश देता है तो गुरु शिष्य को उपदेश देता है तो वहां पर 10 उपदेश एक साथ देता था, इसलिए इसे 10 शिक्षा पद्धति कहा जाता था। 10 शिक्षा पद्धति, यानी कि जब गुरु अपने छात्रों को एक साथ 10 उपदेश देता था, जिसमें चोरी ना करना, मर्यादा में रहना, कई सारे उपदेश रहते थे, इन उपदेशों को देता था, तो उसे 10 शिक्षा पद्धति कहते थे। और फिर उसके बाद जब छात्र का इन 10 शिक्षा पद्धतियों में हो जाता था, जब ये 10 शिक्षा पद्धति हो जाते थे, तो तब छात्र को एक नाम दिया जाता था। तब छात्र को श्रमण या सामनेर नाम से जाना जाता था। जब ये सारी चीजें, जब ये प्रोसेस हो जाती थी, तो फिर छात्र को सामनेर या श्रमण यानी कि सुनने वाला, उस जो गुरु के उपदेश है उस विद्या को मानने वाला, उसको कहा जाता था। और जब श्रवण या सामनेर हो जाता था, तो श्रवण या सामनेर के बाद छात्र अपनी शिक्षा पूरी करता था, फिर वो प्राथमिक शिक्षा पूरी करता, फिर उच्च शिक्षा पूरी करता। तो इस चीज को समझिए,
जब बौद्ध संघों में प्रवेश हो रहा है तो उस समय उस संस्कार को पबज्जा संस्कार कहा जाता है। उसके बाद प्रवेश के बाद जब गुरु शिष्य को 10 उपदेश देता है तो उसको 10 सिक्का पद्धति कहते हैं। और उसके बाद जब छात्र ये 10 सिक्का पद्धति से उन 10 उपदेशों को ग्रहण कर लेता तो तब छात्र को श्रमण कहा जाता था या सामनेर कहा जाता था। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर परीक्षा वगैरह कुछ नहीं होती थी जैसा जो दूसरा था। परीक्षा मुख्य रूप से मौखिक ही होती थी, परीक्षा मौखिक ही होती थी। और मौखिक परीक्षा पास करने के बाद वो छात्रों को उपाधियां प्रदान कर दी जाती थी कि ये अब अपने गृहस्थ जीवन में जा सकते हैं, इन्होंने इस चीज में अपनी सफलता प्राप्त कर ली है, सफलतापूर्वक शिक्षा प्राप्त की। यानी कि आज की तरह यहाँ पर परीक्षाएं नहीं होती थी और ना ही उपाधियां दी जाती थी, कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता था। हाँ, लेकिन जब जो छात्र इस मौखिक परीक्षाओं को पास करने के बाद भिक्षु शिक्षा में जाना चाहते थे तो भिक्षु शिक्षा में जाने के लिए प्रवेश करने के बाद उन्हें परीक्षा देनी पड़ती थी। वो परीक्षा मौखिक भी हो सकती थी और कभी कभी जब बाद में वो लिखित भी होती थी। लेकिन उस परीक्षा को पास करने के बाद जब भिक्षु शिक्षा में कोई छात्र जाता था या कोई भी व्यक्ति जाता था जो भिक्षु शिक्षा में जाता था, उसे एक संस्कार से गुजरना पड़ता था और उसे उपसंपदा संस्कार के नाम से जाना जाता है, उसे उपसंपदा संस्कार के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ तक हमारी चीजें हो गई। अब इसमें अगली बात आती है कि चलिए ये तो सारी चीजें हो गई, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें बौद्ध शिक्षा प्रणाली के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हमने सारी चीजें लगभग डिस्कस कर ली हैं बौद्ध शिक्षा प्रणाली से संबंधित, लेकिन यहाँ पर एक चीज देखने को मिल रही है कि जो बौद्ध शिक्षा प्रणाली है, बौद्ध शिक्षा प्रणाली में हमें जो वैदिक शिक्षा प्रणाली और बौद्ध शिक्षा प्रणाली है उसमें मुख्य तौर पर 2 चीजों का अंतर था। एक तो जो बौद्ध शिक्षा प्रणाली है, बौद्ध शिक्षा प्रणाली के बारे में कहा जाता है कि उसने जन शिक्षा की अवधारणा को आगे बढ़ाया है, जन शिक्षा की अवधारणा को आगे बढ़ाया। अब यहीं पर वैदिक शिक्षा की जो वैदिक शिक्षा है उस वैदिक शिक्षा को यहाँ पे क्रिटिसाइज किया जाता है कि भाई जैसे वैदिक शिक्षा है, वैदिक शिक्षा ने उत्तर वैदिक काल तक आते आते शूद्र शिक्षा और महिला शिक्षा, स्त्री शिक्षा का स्त्रियों को और शूद्रों को शिक्षा ग्रहण नहीं करने दी, ऐसा कहा जाता है। जो अधिकतर इतिहासकार और शिक्षाविद हैं वो कहते हैं वैदिक शिक्षा के बारे में ऐसा। और बौद्ध शिक्षा के बारे में कहते हैं कि उसने जन शिक्षा को बढ़ावा दिया। लेकिन बौद्ध शिक्षा भी पूरी तरीके से जन शिक्षा को बढ़ावा नहीं दे रही थी। ऐसा नहीं था कि बौद्ध शिक्षा के दौरान भेदभाव नहीं किया जाता था। खासकर जो बौद्ध शिक्षा प्रणाली है उसमें दिव्यांग जो व्यक्ति होते थे उनको प्रवेश नहीं दिया जाता था। बौद्ध संघों में उनके प्रवेश पे मनाही थी बिल्कुल। जो किसी तरीके से किसी पे अगर चोरी का आरोप लगा है तो उसको भी बौद्ध शिक्षा प्रणाली में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि जन शिक्षा के मामले में आप जितना क्रिटिसाइज वैदिक शिक्षा प्रणाली को करेंगे उतना ही बौद्ध शिक्षा प्रणाली को भी आपको करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल ये माना जाता है कि वैदिक शिक्षा की तुलना में इसने जन शिक्षा को थोड़ा सा अधिक महत्व दिया है क्योंकि इसने जातिगत रूप से भेदभाव नहीं किया। इसके अलावा यहाँ पर जो इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में हमें यहाँ पर इसके कुछ जो शिक्षण केंद्र हैं उन शिक्षण केंद्रों को देखना है। वैदिक काल के जो शिक्षण केंद्र हैं उनको देखना है। तो वैदिक काल के जो शिक्षण केंद्र हैं वो एक तक्षशिला भी थी, एक तो तक्षशिला भी था। तक्षशिला देखिए आप जब वैदिक काल में जाएंगे तो वैदिक काल में तक्षशिला वैदिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। लेकिन जैसे ही बौद्ध धर्म का उदय हुआ, बौद्ध धर्म के उदय के साथ ही तक्षशिला जो विश्वविद्यालय था उस तक्षशिला विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होने लग गया और बौद्ध शिक्षा, बौद्ध साहित्य का प्रसार होने लग गया। तो तक्षशिला उस समय पर बौद्ध शिक्षा का केंद्र बन गया था। दूसरा यहाँ पर एक नालंदा विश्वविद्यालय था। नालंदा विश्वविद्यालय ये भी बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तीसरा यहाँ पर आपको विक्रमशिला विश्वविद्यालय देखने को मिलेगा, ये भी बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। इसके अलावा विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अलावा गुजरात में इन्हीं
नालंदा और विक्रमशिला की तर्ज पे एक वल्लभी विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया। तो वल्लभी विश्वविद्यालय भी एक प्रमुख केंद्र था यहाँ पर। इसके अलावा जो वल्लभी विश्वविद्यालय है, वल्लभी विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय हो गया, विक्रमशिला विश्वविद्यालय हो गया, ये सारी चीजें भी थी। फिर नादिया में थी, मिथिला में थी, जहां जहां बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ वहां पर बौद्ध शिक्षण संस्थाएं देखने को मिलती हैं। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात जो हमें बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली से देखनी है, और वो ये देखनी है कि क्या बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली में हमारे पास जो वैदिक शिक्षण संस्थाएं थी, क्या वो पूरी तरीके से समाप्त हो गई थी, है ना। तो वो हमें देखना है कि क्या जो वैदिक शिक्षण संस्थाएं थी वो पूरी तरीके से समाप्त हो गई थी या किसी तरीके से वैदिक शिक्षा प्रणाली को नुकसान पहुंचा। ये जरूर है कि जब बौद्ध धर्म का उदय हुआ तो बौद्ध धर्म के शिक्षण संस्थाएं और बौद्ध धर्म के जो शिक्षण संस्थाएं उनका प्रचार प्रसार बहुत अधिक हुआ, और इस वजह से वैदिक जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें गिरावट आई। पर इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वैदिक शिक्षण संस्थाएं समाप्त हो गई थी, वो पूरे अपनी ताकत के साथ संचालित होती रही और उसी तरीके से शिक्षण कार्य करती रही जैसे कि वैदिक समय पर करते थे। यहाँ पर एक वैदिक समय पर बुद्ध काल में एक महत्वपूर्ण नाम आता है जिसे अग्रहार कहा जाता है। और अग्रहार ऐसे जो अग्रहार हैं वो एक ऐसे वैदिक शिक्षा के केंद्र कहलाते थे जो बौद्ध शिक्षा संस्थाओं के साथ पर्याप्त रूप से टक्कर ले रहे थे। और इन अग्रहार जो शिक्षण संस्थाएं हैं, इन अग्रहार शिक्षण संस्थाओं को जो वैदिक धर्म से संबंधित, जो उस समय का ब्राह्मण धर्म था, उस ब्राह्मण धर्म से संबंधित जो धनी व्यक्ति होते थे वो इसको धन उपलब्ध कराते थे, पैसा उपलब्ध कराते थे। जैसे कि बौद्ध जो शिक्षण संस्थाएं थी, बौद्ध शिक्षण संस्थाओं को भी कई सारे जो बौद्ध धर्म से संबंधित धनी व्यक्ति थे वो धन उपलब्ध कराते थे, वैसे ये लोग भी धन उपलब्ध कराते थे। तो यहाँ पर एक और पॉइंट याद रखना है कि जो अग्रहार हैं, अग्रहार बुद्ध काल में यानी कि बौद्ध धर्म के समय पर वैदिक शिक्षण संस्थाएं थी। याद रखना, इनका उदय तो कब हो रहा है, इनका उदय तो बौद्ध धर्म के समय हो रहा है, लेकिन जो ये संस्थाएं थी ये थी वैदिक धर्म से संबंधित, तो वैदिक काल से संबंधित थी। ये वैदिक शिक्षण संस्थाएं, ये वैदिक शिक्षण प्रणाली से संबंधित है। ये अग्रहार वैदिक शिक्षण प्रणाली से संबंधित शिक्षण संस्थाएं हैं और कई जगह पर इन अग्रहारों का निर्माण हुआ, कई जगहों पर इन अग्रहारों का जो उदय हो रहा है। और सर्वज्ञपुर है, बेलगाम है, कादीपुर अग्रहार है, कई जगहों पर। तो याद रखना कि जो अग्रहार है वो वैदिक शिक्षा प्रणाली से संबंधित शिक्षण संस्था है, ठीक है। और लेकिन इनका जो उदय हो रहा है वो वैदिक धर्म के समय हो रहा है। तो ये यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वैदिक शिक्षण संस्थाओं में किसी तरीके से गिरावट आई। गुरुकुल पूरी तरीके से अपनी शिक्षण संस्थाओं को या शिक्षण की प्रक्रिया को संचालित करते रहे और साथ साथ में बौद्ध शिक्षण संस्थाएं भी फलीभूत होती रही। अब इसके अलावा यहाँ पर हम अंत में इससे संबंधित जितना हमने देखा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। 4 संभावित क्वेश्चन कर रहा हूं मैं कि जो हमने अभी तक पढ़ा है उसको हमने कितना समझा है, इस चीज को देखने के लिए करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि पबज्जा का संबंध है, पबज्जा का संबंध किससे है। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि पबज्जा का संबंध शिक्षा पूर्ण करने से है, तो शिक्षा पूर्ण करने से नहीं है, ठीक है, शिक्षा पूर्ण करने से नहीं है। उच्च शिक्षा में प्रवेश से है, तो उच्च शिक्षा में प्रवेश से नहीं है। क्या बौद्ध भिक्षु बनने से है, तो बौद्ध भिक्षु बनने के लिए या भिक्षु शिक्षा ग्रहण करने के लिए आपको क्या चाहिए, वहां पर तो आपका उपसंपदा संस्कार चलेगा, है ना, उपसंपदा संस्कार चलेगा। तो फिर क्या है, प्राथमिक शिक्षा में या जब कोई भी बालक शुरुआती शिक्षा में प्रवेश ले रहा होता है तो उस समय पर वो क्या करता है, उस समय पर जिस संस्कार को पूर्ण किया जाता है वो पबज्जा संस्कार कहलाता है। जैसे कि वैदिक शिक्षा प्रणाली में विद्यारंभ संस्कार था और उपनयन संस्कार था,
वैसे यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश के लिए विद्यारंभ संस्कार था। दूसरा क्वेश्चन अभी अभी हमने पढ़ा है कि अग्रहार का संबंध है। अग्रहार का संबंध यहाँ पर पहला है बौद्ध शिक्षा प्रणाली से है, नहीं है, क्योंकि बौद्ध शिक्षा प्रणाली में उसका उदय हुआ है, बौद्ध धर्म के समय पर उसका उदय हुआ है, अग्रहारों का उदय हुआ है। पहले गुरुकुल होते थे केवल, लेकिन बौद्ध शिक्षा के समय पर अग्रहारों का उदय हुआ है, लेकिन उनका संबंध किससे है? वैदिक शिक्षा प्रणाली से। तो इसका ऑप्शन बी सही हुआ। इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन है कि बौद्ध शिक्षा प्रणाली में शिक्षक को कहा जाता था। हाँ, तो मैं आपको ये चीज बताना भूल गया था, बौद्ध शिक्षा प्रणाली में जो शिक्षक होते थे उन शिक्षकों को उपाध्याय कहा जाता था। जैसे कि गुरुकुल में अग्रहार गुरुकुल में आचार्य कहा जाता था, वैसे ही यहाँ पर उन जो शिक्षक होते थे उनको उपाध्याय कहा जाता था या उपाध्याय कहा जाता था। तो जो बौद्ध धर्म के समय पर जो शिक्षक होते थे उन शिक्षकों को उपाध्याय कहा जाता था या उपाध्याय कहा जाता था। अगला क्वेश्चन हम तो ये याद रखना कि बौद्ध शिक्षक प्रणाली में शिक्षक को किस नाम से पुकारा जाता था, तो वो उपाध्याय है। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध शिक्षा प्रणाली में छात्र को किस नाम से जाना जाता था, तो छात्र को भिक्षु नाम से नहीं जाना जाता था, स्नातक के नाम से नहीं जाना जाता था, बोधि के नाम से नहीं जाना जाता था, श्रमण या सामनेर के नाम से जाना जाता था। अब हमारी 2 शिक्षा प्रणालियां पूरी हो चुकी हैं। इसके अलावा अब हम अंत में इसके बाद हमारे पास मुस्लिम शिक्षा प्रणाली है और फिर ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली है। उन दोनों को पढ़ने के बाद फिर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीजें करेंगे।